इटली का पानी पर तैरता हुआ शहर वेनिस सैलाब में डूब गया। मुसलसल बारिशों समुद्र में तुग़यानी ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहर का 80% हिस्सा 6 फीट से ज़ायद तक ज़ेरे-आब हाथ। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म भारतीय एजेंडा एक बार फिर बेनकाब। यूरोपीय यूनियन के एक तहकीकी इदारे ने अपनी हालिया रिपोर्ट में 260 से ज़ायद जाली न्यूज़ वेबसाइट्स का खोज लगा लिया। जाली न्यूज़ वेबसाइट्स भारतीय हुकूमत के मज़मूम मकासद की तकमील के लिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ। नवाज शरीफ का नाम ECL से गैर मशरूत निकालने की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट में आज फिर होगी समाअत। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ दौरान समाअत वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया। नवाज शरीफ के वकील ने दलाइल में कहा 2 बड़ी अदालतों ने जमानत दी है, बाहर जाने के लिए कोई शर्त नहीं रखी। नवाज शरीफ शदीद बीमार हैं, बैरून मुल्क जाना ज़रूरी है। नवाज शरीफ के इलाज में ताख़ीर पर नुकसान हुआ तो जिम्मेदार इमरान न्याजी होंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज की इजाज़त के बदले श्योरिटी बॉन्ड मांगना घटिया सोच है। हुक्मरान कल वो बॉन्ड लहरा कर कहेंगे कि देखा नवाज शरीफ से पैसा वसूल कर लिया। नवाज शरीफ के खिलाफ सरकारी खजाने में करप्शन का एक भी केस नहीं। अगर अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ को इंडेमनिटी बॉन्ड के बगैर बाहर जाने दिया जाए तो हुकूमत जाने देगी। शहजाद अकबर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू बोले, कानून के मुताबिक सजा याफ्ता शख्स का नाम ECL से नहीं निकाला जा सकता। चाहते हैं नवाज शरीफ इंडेमनिटी बॉन्ड दें और इलाज के लिए बाहर चले जाएं। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाजे हो गया है नवाज शरीफ की सेहत के साथ कौन सियासत कर रहा है। JUI का प्लान B के तहत आज भी कई शाहराहों पर धरना होगा। घोटकी, तौसा, मालाकन, नौशहरा और दीगर मकामात पर धरने गुज़िश्ता रोज से जारी। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बनू, जैकबाबाद, रोहड़ी, खजदार, कनकोट में भी एहतजाज किया गया। उधर फजल रहमान की ज़ेरे सदारत इजलास प्लान B कामयाब बनाने की हिकमत अमली मुरतब। लाड़काना में कुत्तों के काटने से जख्मी होने वाले बच्चे की हालत तशवीशनाक। वालिदैन दरबदर की ठोकरें खाते रहे, बच्चे को एक से दूसरे अस्पताल ले जाते रहे। वालिदैन लाड़काना से कराची के निजी अस्पताल में आए, कुछ देर बाद अस्पताल ने फारिग करके सिविल अस्पताल भेजा। सिविल अस्पताल इंतजामिया ने बात सुने बगैर ही केस लेने से इनकार कर दिया। वालिदैन NICH अस्पताल पहुंचे जहां बच्चे को दाखिल कर लिया गया है। पेशावर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में तलबा तंजीमों के दरमियान फायरिंग, 4 तालिब इल्म जख्मी। फायरिंग के फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। तलबा को भागते और छुपते देखा जा सकता है। पुलिस ने हॉस्टल पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PTI कोर कमेटी का इजलास आज बुला लिया। सियासी और मुआशी सूरत हाल और महंगाई पर कंट्रोल के इक़दामात ज़ेरे गौर आएंगे। नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त का मामला ज़ेरे गौर आएगा। फजल रहमान के प्लान B से निपटने के लाहे अमल पर मुशावरत की जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला भी शरीक होंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी कोरंगी, नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, गोलीमार, साइट एरिया, शाहराह फैसल, बलूच कॉलोनी और फैरोजाबाद समेत दीगर में बूंदाबांदी। थर के कई इलाकों में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात। 24 घंटे में 22 अफराद लुक़मा अज़ल बन गए। उधर लाहौर और दीगर इलाकों में बारिश से स्मोक का जोर टूट गया। एहतियाती तदबीर के तौर पर महकमा तालीम पंजाब का स्कूलों में आज और कल छुट्टियों का ऐलान। दुबई में होने वाली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, गुजरांवाला के एथलीट हैदर अली ने सिल्वर मेडल जीत लिया। एथलीट्स इवेंट में पाकिस्तान का ये पहला मेडल है। हैदर अली का कहना है कि वो हमेशा पाकिस्तान के लिए ऐसे ही मेडल्स हासिल करते रहेंगे।
और मौसम हुआ कुछ ठंडा, सफेद पोशों को याद आ गया लंडा। मौसम में खुनकी आते ही लाहौर में शहरी गर्म कपड़े खरीदने घरों से निकल पड़े। बड़ी तादाद में लोगों ने लंडा बाजार का रुख किया, लेकिन इस मर्तबा लोग लंडे कपड़े भी महंगे होने का शिकवा करते रहे। एक और अहम खबर शामिल करें। सिंध काबीना में एक बार फिर बड़े पैमाने पर रद्दोबदल का फैसला। 2 वज़रा को फारिग किए जाने का इम्कान है, जबकि 1 मुशीर और 3 मुआवनीन खुसूसी को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध आज इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे, जिसमें काबीना में मुतवक्का तब्दीलियों और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। सिंध काबीना में एक बार फिर बड़े पैमाने पर रद्दोबदल का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक 2 वज़रा को फारिग किए जाने का इम्कान है, जबकि 1 मुशीर और 3 मुआवनीन खुसूसी को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध इस हवाले से आज इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात करेंगे, जिसमें काबीना में मुतवक्का तब्दीलियों और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। मौसम में खुनकी आते ही शहरी गर्म कपड़े खरीदने घरों से निकल पड़े। शहरियों की बड़ी तादाद सर्दी से बचाव के लिए मलबूसात खरीदने लंडा बाजार भी पहुंची। ताहम इस बार लंडे के कपड़े भी आवाम के लिए महंगे हैं। इसी पर देखिए दुआ मिर्जा की ये रिपोर्ट। मौसम तर हुआ तो सर्दियों में शिद्दत की नवीद भी लाया। बस सर्दी की खबर सुनते ही लाहौरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। रश तो अच्छा खासा है, मगर खरीदारी कम। शहरी विंडो शॉपिंग करके मायूस ही वापस लौटने लगे। लंडे में बड़ी महंगाई हो गई है, हम इधर शॉपिंग करने के लिए आए हैं। ये जो है ना 100 रुपये वाली चीज़ की 200 रुपये मांग रहे हैं। ये कहते हैं आगे से जो है ना गठें बड़ी महंगी मिलती हैं। कोई अच्छे रेट्स भी मिलेंगे, महंगाई भी नहीं होगी, लेकिन ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी ब्रांडेड शॉप में आ गए हैं। दुकानदार भी ठप कारोबार पर सरापा एहतजाज दिखाई दिए। अगर हम रेट बताते वो बेचारे नस के जाते हैं, दौड़े लगाते, कहते हैं खान लोगों ने लंडन महंगा किया, हम लोगों ने नहीं महंगे के पीछे कराची से महंगा रहे। माल ही बहुत महंगे हैं, कस्टमर आता है देख के चला जाता है, क्योंकि महंगाई बहुत है, इस वजह से कोई किसी का काम नहीं हो रहा। जिंदगी से है गिला, फिर भी हमें जीना तो है, ये सोच कर लोग खरीदारी के लिए घर से निकल कर आते जरूर हैं। लंडे बाजार में खरीदारी के लिए हर तबका आता है। अगर गरीब पहने तो लंडा, और अगर अमीर यही कपड़े पहने तो कहा जाता है कि बैरूने मुल्क में अंकल ने तोहफे में भेजा है। इस मुआशरती रवैये को तब्दील होने की जरूरत है। कैमरामैन दानिश ओजी के साथ दुआ मिर्जा, 92 न्यूज़, लाहौर। मुजफ्फरगढ़ में चौथी थल जीप रैली का आगाज आज से होगा। रैली में शिरकत के लिए रेसर्स की ट्रैक पर वार्म अप प्रैक्टिस जारी है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ में चौथी थल जीप रैली का मेला सजने को तैयार। मुल्क के नामवर ड्राइवर्स अपनी शिरकत से इवेंट को 4 चांद लगाएंगे। टूर्नामेंट में शरीक रेसर्स ने 180 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर प्रैक्टिस की। रैली का बाकायदा आगाज 15 नवंबर से होगा। जीप रैली के पहले रोज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और दूसरे रोज क्वालिफाइंग राउंड होगा, जबकि तीसरे और आखिरी रोज जीप रैली का फाइनल राउंड होगा। जीप रैली की इख्तितामी तकरीब 17 नवंबर को ही फैसल स्टेडियम में होगी। थल जीप रैली के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रैली के ट्रैक और इसके इर्द गिर्द के इलाकों की स्वीपिंग भी की गई। नाज़रीन, असर हाजिर की तेज रफ्तारी के बावजूद भी कई देसी सौगातें अब भी बेहद मकबूल हैं। इन्हीं देसी सौगातों में एक सौगात गुड़ भी है। जनूबी पंजाब की इस सौगात के बारे में मुल्तान से बता रहे हैं जहीर अब्बास। सर्दी आते ही काश्तकारों ने गुड़ तैयार करने का सिलसिला शुरू कर दिया। गुड़ खाना तो आसान, मगर इसकी तैयारी एक थका देने वाला अमल है। रस निकालते हैं, रस निकालने के बाद इसको कढ़ा में डालते हैं। कढ़ा में डालने के बाद पहले साफ़ करते हैं, ऐसा ऐसा आग जलाकर 2-3 घंटे के बाद ये तैयार हो जाता है। जैसे आप इसमें बादाम, काजू वगैरह, मूंगफली वगैरह मिक्स करवा के खाएं तो सर्दी में बहुत फ़ायदा देता है। ये गर्म चीज़ के लिए और जायका भी होता है।
सर्द मौसम में खाने को देसी गुड़ मिल जाए तो क्या ही बात है। बच्चे बड़े सभी इस देसी सौगात के शैदाई हैं। मैं अपने घर वालों के लिए लेने आया हूँ और मैं हर तकरीबन साल इसको इस्तेमाल करता हूँ। बहुत ही मज़े की चीज़ है, आप भी इस्तेमाल करें ज़रूर। ये गुड़ हमारी सौगात है सर्दियों की, और इसके ना बड़ा मज़ा आता है खाने में, और इसकी चाय भी बनाते हैं पीते में, बड़ा उसमें मज़ा आता है गुड़ की। खालिस गुड़ कई बीमारियों का इलाज भी है। अक्सर तबीब पेट की बीमारियों के लिए गुड़ तजवीज़ करते हैं। मर जाना इश्क मीठा है या नहीं, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर ये गुड़ वाकई बहुत मीठा है। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ ज़हीर अब्बास, 92 न्यूज़ मुल्तान।